हमारा प्रश्न है, तालिका में अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का औसत, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़े, ये ऊंचाई दिए गए हैं ऊंची कूद के, इनका हमें औसत, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो चलिए सर्वप्रथम हम औसत देखते हैं। औसत निकालने के लिए औसत का सूत्र उपयोग करेंगे। ऊंची कूद का औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमें आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हैं, इन सब का योग करना है और यहाँ पर कुल मिलाकर के जितने आंकड़े हैं उससे उसको विभाजित करना है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं, इसे 1.85 धन 1.90 धन 1.82 धन 1.92 धन 1.93 धन 1.97 धन 2.02 धन 2.03 धन 2.02 धन 2.05 धन 2.01 धन 2.06, इस प्रकार से इन्हें योग के रूप में लिखेंगे। बटे यहाँ पर कुल मिलाकर के आंकड़ों की संख्या 12 है, तो इसे 12 से विभाजित करेंगे, डिवाइडेड बाई 12। अगले स्टेप में इनका योग करेंगे। योग करने पर हमें प्राप्त होता है 23.58 बटे 12। 12 से इसको विभाजित करने पर हमें औसत प्राप्त हो जाता है 1.965 मीटर। तो इस प्रकार से हम ऊंची कूद का औसत ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात औसत होगा हमारा 1.965 मीटर। चलिए अब अगला जो है बहुलक ज्ञात करना है हमें। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे वो देख, चिन्ह का सारणी तैयार करेंगे। ऊंचाई जो हमें सारणी में दिया गया था, ये ऊंचाई मीटर में इस प्रकार से हम लिखेंगे और ये कितनी बार आया है उसको टेली चिन्ह के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे रेखा खींचकर। तो सभी आंकड़े एक एक बार आए हैं इसलिए एक एक लाइन खींचे हैं, लेकिन 2.02 दो बार आए हैं इसलिए दो लाइन यहाँ पर खींचा गया है। अब इन आंकड़ों को हम गिनती करके यहाँ पर बारंबारता लिख लेंगे, एक जिसके लिए एक, और यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर दो लाइन है तो यहाँ पर दो। तो इस प्रकार से हम ये सारणी तैयार कर लेंगे और सारणी तैयार करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन से आंकड़े आए हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान दें कि ये जो आंकड़ा है 2, तो कौन सा आंकड़ा 2 बार आया है? 2.02। तो 2.02 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक यही होगा, अर्थात उपयुक्त आंकड़ों में सर्वाधिक 2.02 दो बार आया है, इसलिए बहुलक होगा 2.02 मीटर। तो इस प्रकार से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम दी गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने पर इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे उसे बढ़ते क्रम में। यहाँ पर आंकड़ों की कुल संख्या देखते हैं। आंकड़ों की कुल संख्या यहाँ पर 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंकड़ों की संख्या 12 है जो कि एक सम संख्या है। यदि n बराबर सम है तो माध्यिका का सूत्र हम लिखेंगे, माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद धन n/2 धन 1 वहाँ पद बटे 2। चलिए n का मान यहाँ पर 12 है, यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 12/2 वहाँ पद धन 12/2 धन वहाँ प्लस 1 वहाँ पद, अर्थात 6वां पद धन 7वां पद बटे 2। तो यहाँ से हम देखेंगे 6वां पद और 7वां पद कौन सा है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये दोनों पद हैं 1.97 और 2.7।
1 ये छठवां पद है और ये सातवां पद, दोनों का मान यहाँ पर हम रख देंगे और दोनों का योग करके 2 से विभाजित करेंगे। तो दोनों को जोड़ने पर हमें मिलता है 3.98/2 और 2 से विभाजित करने पर हमारा परिणाम प्राप्त हुआ 1.99। तो यही परिणाम दिए गए आंकड़ों की माध्यिका होगी। तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं और परिणामतः हमें माध्यिका प्राप्त हुआ 1.99।